हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका एसएमजी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स पे। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज बताए थे और काफ़ी क्वेश्चन के प्रैक्टिस किए थे। आई होप आप अच्छी तरह से समझे होंगे क्वेश्चन को। आज हम सिमेट्रिक ऑफ डिटर्मिनेंट, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट और एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। देखिए फ्रेंड, डिटर्मिनेंट में सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट क्या होता है। अगर किसी डिटर्मिनेंट में ए आई जे इक्वल टू ए जे आई हो जाए, किसी डिटर्मिनेंट में ए आई जे बराबर ए जे आई हो जाए, क्या है आई क्या दिखाता है, रो और जे कॉलम। यहाँ पे जो रो होगा यहाँ पे कॉलम होगा, जो कॉलम होगा वहाँ पे रो होगा। अगर ये दोनों एलिमेंट किसी डिटर्मिनेंट में बराबर होगा तो ये डिटर्मिनेंट सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, 2 4 6 2 4 क्या होगा, 6 2 3 3। यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड, आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कि ये एलिमेंट क्या है, डायगोनल है। डायगोनल एलिमेंट किसी का सिमेट्रिक नहीं होता है, ये खुद का सिमेट्रिक होता है। ये दोनों क्या है, ये बताए थे, ये दोनों ए आई जे एंड ए जे आई एक दूसरे का कंजुगेट एलिमेंट होता है। यहाँ पे कह रहा है अगर कंजुगेट एलिमेंट बराबर होगा तो ये एक सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट होगा। यहाँ पे देखिए तो ये कौन रो में है, फर्स्ट रो में है, आई बराबर फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में। ये देखिए तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में है, ये दोनों बराबर है इसलिए। और इसको देखिए, यहाँ पे एक और नोट कर लीजिए, फॉर एवरी आई जे, अगर कोई भी आई जे लीजिएगा, कोई भी एलिमेंट का आई जे लीजिएगा यहाँ पे तो आपस में बराबर होना चाहिए। ये लिए बराबर है, ठीक इसी प्रकार फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है और यहाँ पे देखिए आई जे है, यहाँ पे देखिए जे आई है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम इस दूसरे का अपोजिट है। और देखिए दोनों बराबर है ना, इसलिए ये सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट होगा। ठीक इसी प्रकार ये देखिए, ये सब बराबर है, सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट होगा। यहाँ पे देखिए डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट में। याद रखिएगा, सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट में डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये खुद का सिमेट्रिक होता है, समझ गए। और क्या होता है, एक स्क्यू सिमेट्रिक होता है। स्क्यू सिमेट्री, स्क्यू सिमेट्री क्या कहता है देखो, अगर ए आई जे इक्वल टू हो जाए माइनस ए जे आई। यहाँ क्या था, बराबर था, दोनों साइन भी बराबर था। यहाँ पे देखिए साइन अपोजिट हो रहा है। अगर किसी डिटर्मिनेंट में साइन अपोजिट होगा कंजुगेट एलिमेंट का तो ये स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है क्योंकि डायगोनल एलिमेंट क्या कहलाता है, आई जे इक्वल होना चाहिए। क्या है, इसका आई जे इक्वल होगा, खुद का इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी स्क्यू सिमेट्रिक में 2 4 5 3 4 -3 -4 2 -2 ये हो सकता है क्या, देखिए तो ये तो डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट है ना, ये इसका नेगेटिव हो सकता है खुद का, ये इसका नेगेटिव हो सकता है, नहीं ना हो सकता है नेगेटिव पॉजिटिव। इसीलिए
सिमेट्रिक एलिमेंट पहचान स्क्यू सिमेट्रिक एलिमेंट पहचानने का एक ये भी तरीका है, जो साइन नेगेटिव होगा ही, साथ ही साथ कंजुगेट एलिमेंट का साइन नेगेटिव होगा ही, साथ ही साथ डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। समझ पा रहे ना क्या कर रहे हैं। अब देखिए इसका साइन अपोजिट है, साइन अपोजिट है, ए आई जे है, ए जे आई है। समझ पा रहे ना क्या कर रहे हैं, ए आई जे है, ए जे आई है, साइन नेगेटिव है। और याद रखने वाली बात यह है कि स्क्यू सिमेट्रिक में डिटरमिनेंट में डायगोनल एलिमेंट हमेशा शून्य होगी। समझ पा रहे हैं। अगर आप चाहे एक प्रॉपर्टीज होता है स्क्यू सिमेट्री का, अगर इफ ऑड ऑर्डर ऑफ स्क्यू सिमेट्री स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, then its value is जीरो। यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड, अगर कोई डिटरमिनेंट स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है और वो ऑर्डर क्या है, ऑड है। ऑड कहने का मतलब 3/3, 5/5, 7/7 ऐसे ऑर्डर का है, तो उसकी वैल्यू हमेशा शून्य होगी। मान लीजिए यहाँ पे 3/3 है ना, 3/3 का है, 3/3 का है, इसका वैल्यू 0 होगा। समझ पा रहे हैं, इसका वैल्यू 0 होगी। अब चाहे तो कॉलम बाय या रो बाय एक्सपेंड करके देख सकते हैं, नहीं तो एक और तरीका बता देते हैं, थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर इस रो को अगर कॉलम कर दे, क्या है, R1 को C1 कर दे, 0 3 4 कर दे, और R2 को C2 कर दे, -3 0 2, और R3 को C3 कर दे, -4 -2 0। सही है। क्या किए हैं, R1 को C1 किए हैं, R2 को C2 किए हैं, और R3 को C3 किए हैं। समझ पा रहे हैं क्या किए हैं। और यहाँ पे देखिए तो अगर आप इसमें से -1 कॉमन ले ले, इसमें से मान लीजिए डेल्टा बराबर इतना दिया है, इसमें से -1 कर ले, इसमें से -1 बाहर कीजिए, फिर इसमें से -1 कीजिए, फिर इसमें से -1 कीजिए, -1 के पावर 3 हो जाएगा बाहर। समझ पा रहे क्या कर रहे हैं, -1 के पावर 3 हो जाएगा बाहर, -1 इससे बाहर किए, -1 इससे बाहर किए, -1 इससे बाहर किए, तीनों से -1 बाहर किए, -1 के पावर क्यों हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इससे माइनस बाहर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अगर आप इससे माइनस बाहर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 रहेगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर सब में से -1 बाहर किए तो ये क्या है, डेल्टा बराबर दिया है। देखिए तो फ्रेंड यहाँ पे इतना को, आइए इसको देखिए, इसको देखिए, सेम है, इसको देखिए और इसको देखिए, सेम डिटरमिनेंट लग रहा है आपको, 0 3 4 0 3 4 -3 0 2 0 2 4 इक्वल लग रहा है ना डिटरमिनेंट। आप इस एक देखिए, ये डिटरमिनेंट बराबर -1 के पावर 3, ये क्या है, डिटरमिनेंट के बराबर है, डेल्टा के बराबर है, इसके बदला में आप डेल्टा लिख सकते हैं ना, डेल्टा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए -1 के पावर क्यों क्या हो जाएगा, आपको बताए थे अगर -1 के पावर ऑड नंबर आता है तो उसकी वैल्यू माइनस ली जाती है, माइनस होती है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा हो जाएगा, माइनस डेल्टा हो जाएगा। अब देखिए डेल्टा प्लस डेल्टा 0 होगी, इसका वैल्यू 0 हो गया। समझ पा रहे क्या कर रहे हैं,
चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन लोग डिटर्मिनेंट काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है, अब एप्लीकेशन डिटर्मिनेंट का पढ़ लेते हैं। चलिए हेडिंग दीजिए एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट दीजिए हेडिंग। इसमें देखिए पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर वर्टिसेस दिया रहेगा किसी त्रिभुज का तो उसके एरिया को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है, ये कोई ट्रायंगल है, इसकी वर्टिस है x1, y1, इसकी है x2, y2 और इसकी है x3, y3। समझ पा रहे हैं क्या कर रहे हैं। अगर आपको किसी ट्रायंगल के एरिया को बोले डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखने के लिए तो क्या कीजिएगा, डेल्टा इक्वल टू कर दीजिएगा, हाफ कर दीजिएगा और क्या कीजिएगा x1 y1 और 1 कर दिया जाए, x2 y2 1, x3 y3 1। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ये ट्रायंगल का एरिया हो गया, समझ पा रहे हैं। ये है ना, ये ट्रायंगल का एरिया हो गया डिटर्मिनेंट फॉर्म में। आप पिछले क्लास में या 10th क्लास में कहीं पढ़े होंगे, ट्रायंगल का एरिया ये होता है x1 इंटू y2 माइनस y1 इंटू प्लस क्या होता है x2 इंटू इसे करते कुछ होता है। फिलहाल ये जो फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट में आप पढ़े होंगे, ये फॉर्मूला कोऑर्डिनेट में है यूज, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है कोऑर्डिनेट में। तो ये है ना, ये फॉर्मूला इसी से ड्राइव होके आता है। फिलहाल इसकी बात नहीं करनी है हमें तो इसकी बात करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि किसी भी चीज़ का एरिया पॉजिटिव लिया जाता है, किसी भी चीज़ की एरिया पॉजिटिव लिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इस ट्रायंगल की एरिया ही पॉजिटिव होगी। समझ पा रहे हैं ना क्या कर रहे हैं, क्या होगा, एरिया इज पॉजिटिव क्वांटिटी, सॉरी लिख देते हैं, पॉजिटिव क्वांटिटी वी ऑलवेज टेक एब्सोल्यूट वैल्यू। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू कहने का मतलब है, मान लीजिए अगर किसी ट्रायंगल की एरिया 5 आ गया तो 5 लेना है। समझ पा रहे हैं यहाँ क्या +5 है। अगर किसी ट्रायंगल की -12 आ गई एरिया तो एब्सोल्यूट वैल्यू कहने का मतलब है साइन को नहीं लेना है, केवल जो वैल्यू आता है ना उसी को लेना है। एब्सोल्यूट वैल्यू कहने का मतलब ये होता है साइन को छोड़ के जो वैल्यू आता है न्यूमेरिकल वैल्यू उसी को लेना है। वैसे भी हम जानते हैं एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव लीजिए। समझ पा रहे हैं। चलिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा बोर्ड को साफ कर लेते हैं। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, क्या है, ट्रायंगल है, इसकी वर्टिसेस दे दिया 2 4 3 2, मान लीजिए 0 2 है। सपोज ABC के रूप में है, ABC है। समझ पा रहे हैं। अगर इसका बोले आपको एरिया निकालने के लिए क्या कीजिएगा, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख के निकालना है।
2 4 1 3 2 1 0 2 1 ऐसे लिख देना है। समझ पा रहे हैं? x1 y1 x2 y2 x3 y3 समझ पा रहे हैं? इसको ऐसे रहने दीजिए। क्या कीजिए, आप किसी रो या कॉलम के साथ एक्सपेंड कीजिए। मान लीजिए इसके साथ कर रहे हैं, क्या होगा, 2 बाहर आएगा, इसको छोड़ देना है, बाकी को मल्टीप्लाई कर देना है कोना कानी, 2 - 2 हो जाएगा, -4 लेना है, क्या हो जाएगा, इसको छोड़ देना है, क्या हो जाएगा, 3 - 0 हो जाएगा, +1 करना है, क्या हो जाएगा, इसको छोड़ देना है, 6 - 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? बस कुछ नहीं, डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है ना, उसका वैल्यू निकाल रहे हैं। क्या होगा, 1/2 होगा, 1/2 होगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा, +6 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो कितना हो जाएगा, -12 + 6 -6 हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। लेकिन अपने लोग जानते हैं कि एरिया हमेशा पॉजिटिव होती है, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर यूनिट। माइनस नहीं लेना है। समझ गए? चलिए इसमें एक और नए कंसेप्ट की बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ एरिया इज गिवन, अगर किसी ट्रायंगल की एरिया दे दी जाए, आपको बोले कैलकुलेट करने के लिए कुछ इसमें से कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, तब आप क्या करेंगे, एरिया इज गिवन, यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर कैलकुलेशन। अगर किसी ट्रायंगल की एरिया दे दी जाए, आप और एक कोऑर्डिनेट या 2 कोऑर्डिनेट कुछ गायब कर दिया जाए, आपको बोले कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, तो आपको इस एरिया को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेकर बनाना होगा। देखिए कैसे, मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है, क्या है, यहाँ पे मान लीजिए ए दे दिया है K0, K0 है, B है 4 0 और C क्या है 0 2 दे दिया है। आपको बोल कह रहा है, और क्या दे दिया है, एरिया दे दिया है 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट दे दिया है। समझ पा रहे हैं? आपको बोल रहा है K बराबर क्या होगा। समझ पा रहे हैं क्या कर रहे हैं? तो आप पहले एरिया क्या कीजिएगा, पहले डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एरिया को लिखिए। क्या कीजिएगा, पहले 1/2 दे दीजिए। क्या कीजिएगा, K0 है, K0 1 4 0 1 0 2 1 कीजिएगा। ये एरिया है ना ट्रायंगल का, कितने के बराबर है, 4 के बराबर है, दिया हुआ है 4 के बराबर है। यहाँ पे देखिए तो ये डिटर्मिनेंट है, ये तो एरिया हो गया, ये ट्रायंगल का एरिया हो गया। इस ट्रायंगल का जो दिया हुआ है कितने के बराबर है, 4 स्क्वायर यूनिट के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए तो ये डिटर्मिनेंट है, ये एक डिटर्मिनेंट भी है ना, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एरिया प्रेजेंट किया गया ना, ये डिटर्मिनेंट है। आपको क्या बताए थे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव भी आ सकती है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। हम पहले +4 क्यों लिख दिए हैं,
क्योंकि ये एरिया दिया हुआ है। समझ पा रहे हैं क्या कर रहे हैं? पहले +4 इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि ये एरिया दिया हुआ है किसी ट्रायंगल का, एबीसी का ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है। चूँकि ये डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू +-4 आ सकती है। समझ पा रहे हैं? अब इसको हल कीजिए, क्या हो जाएगा? इसको इससे क्या हो जाएगा? K01 401 021 हो जाएगा, +-2 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इससे नीचे में है तो। समझ पा रहे हैं क्या कर रहे हैं? अब यहाँ इस देखिए, आपको बताए थे डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का आसान तरीका, जिस रो या कॉलम में ज़्यादा जीरो है उससे सॉल्व कीजिए, हल करने में सुविधा मिलेगी। देखिए इसमें 2 0 ज़्यादा है इसलिए 2 से लीजिए, क्या होगा? प्लस माइनस प्लस बताए थे, माइनस प्लस प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसको छोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? K-4 हो जाएगा, K-4 बराबर कितना हो जाएगा? +-4 हो जाएगा, यहाँ पे +-8 होगा, +-4 हो जाएगा, या K बराबर कितना हो जाएगा? या K बराबर कितना हो जाएगा? +-4 +4 हो जाएगा। आप एक बार +4 लीजिए तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, एक बार -4 लीजिए 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या कर रहे हैं, क्या किए हैं? ये इसलिए किए हैं क्योंकि ये डिटर्मिनेंट भी है, एरिया पॉजिटिव होगा और डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है। समझ गए? अगर किसी एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया रहेगा किसी डिटर्मिनेंट का, किसी कोऑर्डिनेट का, तो आपको बोला जाएगा कोऑर्डिनेट निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा? एरिया को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मान के बनाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये है, अगर आपको बोल दिया जाए ये कोई लाइन है, सपोज ए बी, मान लीजिए कोई पॉइंट P है, इस पे इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये कोई लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। आपको बोल दिया जाए कि आप शो कीजिए, दिखाइए कि ये लाइन है ना, वो कोलिनियर लाइन है। कोलिनियर लाइन कहने का मतलब, कोलिनियर पॉइंट कहने का मतलब क्या होता है? जो एक ही लाइन है, एक ही लाइन पे सब पॉइंट है। समझ पा रहे हैं क्या कर रहे हैं? कोलिनियर मतलब एक ही लाइन है। तो आप क्या कीजिएगा, इस तीनों पॉइंट से, कोऑर्डिनेट से बनने वाले ट्रायंगल के एरिया को 0 कर दीजिएगा तो कोलिनियर हो जाएगा। क्या कीजिएगा? 1/2 क्या है? x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। इसको अगर आप 0 कर देंगे तो ये कोलिनियर होगा, क्योंकि ये जो ट्रायंगल का एरिया लिए हैं, ट्रायंगल का एरिया जो लिए हैं, ये इसी पॉइंट से बन रहा है ना ट्रायंगल, तभी तो लिए। इसी पॉइंट से ट्रायंगल बनने वाले एरिया को यहाँ पे लिखे है ना। अगर इस पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल की एरिया 0 हो जाएगी, क्या ऐसा कहने का मतलब? ये पॉइंट सभी संरेख हैं, क्या हो जाएगा? मान लीजिए, देखिए यहाँ पे अगर कोई त्रिभुज ये दिया हुआ है, मान लीजिए इसी पॉइंट से बना रहा है, सॉरी यहाँ P लिख दीजिए, A B P लिख दीजिए। सपोज मान रहे, दिखा रहे हैं, समझिए क्या कर रहे हैं। मान लीजिए कोऑर्डिनेट से दिया हुआ है, जो कोऑर्डिनेट है सेम कोऑर्डिनेट है। अगर इस पॉइंट को यहाँ पे ला देंगे, मान ली इसका क्या है, मान ली इसका अभी है कि एरिया 15 स्क्वायर यूनिट है। अगर ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा,
यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। अगर ये पॉइंट यहाँ इतना ही बढ़ रहा था, इतना ही बढ़ रहा था, तो उसकी एरिया उसके अपेक्षा थोड़ा कम होती, मान लीजिए 20 होता। अगर ये यहाँ पे होता, अगर P यहाँ पे होता, अगर P यहाँ पे होता तो इसके अपेक्षा इसकी एरिया कम होती, मान लीजिए 10 होता। अगर देखिए धीरे धीरे नीचे आ रहा है, अगर पॉइंट इस लाइन के नज़दीक आ रहा है तो एरिया क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक वैसे ही ये अगर ये पॉइंट यहाँ है तो 10 है, मान रहे 10 है, अगर ये पॉइंट P वाला इसी पे आ जाएगा तो इसकी बनने वाली एरिया का ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ट्रायंगल बने हुए नहीं करेगा, इसलिए इसका एरिया क्या हो जाएगा, 0। अगर कोई आपसे बोल दिया जाए कि अगर कोऑर्डिनेट दे दिया जाए और बोले डिटर्मिनेंट में दिखाइए कि ये संरेख है, तो आप क्या कीजिएगा, जो पॉइंट दिया रहेगा उससे बनने वाले एरिया के ट्रायंगल को, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर दीजिएगा, 0 के बराबर आ जाएगा तो संरेख है, नहीं है तो नहीं है, यहाँ है। अब चाहे तो 2 को इसे डिवाइड कीजिए, क्या हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई कीजिए, या x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर 0 कर दीजिए। अगर इतना करने से आपकी वैल्यू 0 आ जाती है तो ये लाइन संरेख है। समझ पा रहे हैं क्या कर रहे हैं, इतना करने से आपकी वैल्यू 0 आ जाती है तो ये संरेख है। इसी में आपको बोल दिया जाता है, अगर आपको ये लाइन दे दिया जाए, सॉरी ये लाइन नहीं देगा, ये हटा दिया रहेगा, 2 पॉइंट दिया रहेगा, मान लीजिए आपको बोल दिया जाएगा कि जो पॉइंट ज्वाइन कर रहा है ना लाइन को, ये पॉइंट P जो ज्वाइन कर रहा है जिस लाइन को, उसकी इक्वेशन निकालिए, इक्वेशन ऑफ ज्वाइनिंग लाइन। ज्वाइनिंग लाइन को बोलेगा आपको इक्वेशन निकालने के लिए, तो क्या कीजिएगा, सेम वही प्रोसेस है। मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट है एक्स वाई है, मान लीजिए सेम वही प्रोसेस जो इससे किए है, इसको एरिया को ट्रायंगल को 0 कर दीजिए, हो जाएगा। इससे एक्स वाई रहेगा, इससे आपको कोऑर्डिनेट सॉरी इक्वेशन निकल जाएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं इस पे। कोई लाइन दे दिया है, मान लीजिए आपको ये कोई लाइन है, ए दे दिया है 1 2 और बी दे दिया है 3 6। समझ पा रहे हैं। अगर कोई बिंदु P है, आपको बोल रहा है इस लाइन का ज्वाइनिंग इक्वेशन निकालिए, इस पॉइंट का ज्वाइनिंग इक्वेशन क्या होगा, तो आप क्या कीजिए, सिंपली मान लीजिए ये क्या है, एक्स वाई है, और जैसे की है वैसे कर दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाले थे, एक्स वाई 1 1 2 1 3 6 1 बराबर 0 कर दीजिए, इससे आपको इक्वेशन निकल जाएगा। डिटर्मिनेंट हल कर दीजिए। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखे हैं, अब बोले कि यहाँ पे 0 क्यों नहीं, 1/2 क्यों नहीं दिए, और 2 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा ना, इसलिए लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए, इस रो के हम एक्सपेंड कर रहे हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, x इंटू इसको ढकिए 2 - 6 हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको ढकिए क्या हो जाएगा, 1 - 3 हो जाएगा, प्लस 1 कीजिए, इसको ढकिए क्या हो जाएगा, 6 - 6 हो जाएगा, इक्वल टू कितना है, 0 है ना, इक्वल टू 0 है, ये पहले वाला है, इक्वल टू 0 है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए x इंटू कितना 4x हो जाएगा, यहाँ पे -4x हो जाएगा यहाँ पे, अब माइनस ये 2 हो जाएगा, अब माइनस प्लस 2y हो जाएगा, आई 0 हो जाएगा। समझ पा रहे क्या कर रहे हैं, अब बराबर 0 है। ये -x है, -4x है, इससे आप 2 कॉमन बाहर कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर कीजिएगा, 2y y - 2x हो जाएगा इक्वल टू 0, या y - 2x बराबर 0। ये तो यही तो इक्वेशन आ गया। समझ पा रहे हैं क्या किए। आई होप
आप समझ गए होंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट और स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट और सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। आज इतना ही, आगे की बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।